एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देता हूं। अमेरिका के हमले में ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट तबाह हो गई है। अमेरिकी हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जिसमें वो तबाही साफ साफ दिख रही है। जो अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि फोर्डो साइट पर हमने अटैक करके उसे तबाह कर दिया है, ये वो सैटेलाइट इमेज आ चुकी है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये फोर्डो साइट किस तरह से अमेरिकी हमले के बाद मलबे में तब्दील हो चुकी है। ईरान का ये फोर्डो न्यूक्लियर साइट, हालांकि एक सैटेलाइट इमेज पहले भी हमने दिखाया जिसपे ये दिख रहा था कि फोर्डो साइट पर हमले से पहले ट्रक्स का मूवमेंट वहाँ पे देखा गया था। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर जजाति पटनायक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पंकज सक्सेना हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सक्सेना साहब आपके साथ शुरुआत कर रहा हूँ। क्या दिख रहा है अब, ये वॉर किस दिशा में होता हुआ बढ़ता हुआ दिख रहा है? मेरे को लगता है कि अब समय आ गया है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल ने ईरान को थोड़ा फेस सेविंग देना पड़ेगा। फेस सेविंग मतलब वर्ल्ड के सामने नहीं, वर्ल्ड को तो पता है, लेकिन ईरान की सरकार को अपने लोगों के सामने थोड़ा फेस सेविंग करना पड़ेगा और उसके बाद नेगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ेगा। ये इस तरह से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रशिया या चाइना डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होंगे। हाँ, ईरान के हूती और हिजबुल्लाह वो उसमें शामिल होंगे, क्योंकि ईरान बोल रहा है कि अमेरिकन एसेट्स को टारगेट करेगा, जैसे कि उनके बेसिस हैं, उनकी शिप्स हैं। एक टेरर अटैक अमेरिका के अंदर भी कर सकता है, नहीं तो अमेरिकन नागरिक जो पूरे वर्ल्ड में है कहीं पे भी कर सकता है। साइबर अटैक हो सकता है। बट ये दूसरा फ्रंट हो सकता है, लेकिन इनिशियल जो वॉर सिनेरियो उस पर अभी आप कह रहे हैं कि एक फेस सेविंग स्पेस देना पड़ेगा। मैं आता हूँ सर, पॉइंट नंबर 2 जरा समझ लूँ। जजाति जी भी हमारे साथ हैं। मिस्टर पटनायक, ये फेस सेविंग स्पेस की बात तो सर कह रहे हैं, जनरल साहब कह रहे हैं, लेकिन मैं दूसरे प्रोस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ। फेस सेविंग कैसे, जबकि आपको रशिया ऑलरेडी थ्रेट कर रहा था अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अभी ये खबर भी मिली है कि रक्षा मंत्री ईरान के रशियन राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये मुलाकात भी तो बहुत मायने में खास हो जाएगी ना। कि अभी जो ईरान के विदेश मंत्री है वो पुतिन को मिलना है, तो बात इसमें है कि वो ज़्यादा कुछ वार फ्रंट में नहीं हो सकता है, क्योंकि रशिया अभी डायरेक्टली एंट्री नहीं करेगा वार में। डिप्लोमेटिक स्तर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये सब में मुद्दा आ सकता है। तो रशिया मैक्सिमम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ हद तक हेल्प कर सकता है। और जो वार का बात है, तो रशिया वार पोजीशन में नहीं है कि डायरेक्टली ईरान के साथ खड़ा होगा। और रहा सवाल चीन का, चीन देखिए एक बिजनेस इंटरेस्ट को ऑलवेज कैटर करता है, ट्रांजैक्शनल पावर है। तो चीन कभी वॉर में डायरेक्ट एंट्री नहीं करेगा, मैक्सिमम कुछ मटेरियल्स और आर्म्स अम्युनिशंस दे सकता है, इसके अलावा वो आगे नहीं जाएगा। एक चीज़ है कि जो जनरल साहब बता रहे थे कि जो इस्लामिक रेजिम का जो बात है, तो बेसिकली रेटोरिक है, क्योंकि आप देखेंगे इजराइल जो है, इस्लामिक रेजिम जो है, IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसका मैक्सिमम जो है स्ट्रेटेजिक कमांडर्स को खत्म कर चुका है। एंड IRGC इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन। तो इसीलिए आप देखिए IRGC का जो दबदबा है ईरान में, मिलिट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, उसका जो जड़ हो खत्म हो चुका है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ईरान जस्ट रेटोरिक है, अमेरिका का जो अटैक हुआ है इसीलिए इसे जवाब देता है। ओके सर, मैं आता हूँ आपके पास भी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।